नमस्कार। देश 14वें राष्ट्रपति को चुनने जा रहा है। दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में बेशक आपकी सीधी भागीदारी नहीं होती, लेकिन इस चुनाव में भी वोटर वही सांसद और विधायक होते हैं जिन्हें आपने चुनकर संसद और विधानसभा में भेजा है। राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में इस बार दो प्रमुख उम्मीदवार हैं। बीजेपी और उसके सहयोगियों की तरफ से रामनाथ कोविंद, कांग्रेस और उसके साथी दलों की उम्मीदवार हैं मीरा कुमार। इस चुनाव का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि 2 साल के बाद फिर से लोकसभा चुनाव होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी पार्टी कहां खड़ी है, यह देखकर भी 2019 के समीकरणों का अंदाजा लगाया जाएगा। तो जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि दक्षिण पंथ से लेकर वाम पंथ तक हर पार्टी में उनके चाहने वाले और दोस्त हैं, और यह भी कि बेशक बीच बीच में वो सियासत के मंच से गायब दिखाई देते हो, लेकिन असल में पूरी मौजूदगी और गहराई के साथ वो भारतीय राजनीति के अंदर मौजूद रहते हैं। इसीलिए भारतीय राजनीति का डॉक्टर भी अमर सिंह को कहा जाता है। स्वागत है अमर सिंह जी आपका जी न्यूज़ पर। लोग कहते हैं कि डॉक्टरेट तो असल में राजनीति में अगर किसी को है तो आपको है। आपको हमेशा पता रहता है कब कहाँ कैसे क्या होने वाला है, इसलिए आप अमूमन सही समय पर सही जगह होते हैं। क्या इस बार भी ऐसा है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो महाभारत के उस कर्ण की तरह हूँ जिसे पता था कि वह पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है, जिसे पता था कि कुंती उसकी माँ है, और अगर वो दल बदल कर लेगा तो युद्ध पांडव ही जीतेंगे, और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राज्य उसी को मिलेगा। फिर भी उसने हारने के लिए, अपने मित्र धर्म के निर्वहन के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी। कवच कुंडल माँ को दे दिया क्योंकि दानवीर था, और दुर्योधन के दुर्गम पथ पर मित्र धर्म के निर्वहन को उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भी निर्वहन करने का प्रयत्न किया। तो मैं मुलायम सिंह जी के साथ भी हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था। मुझे पता था कि दूर दूर तक दूरबीन से देखने पर भी मुलायम सिंह कहीं नहीं है, कर्ण की तरह। लेकिन स्वयं आदरणीय मुलायम सिंह जी ने मुझे कहा कि आप पार्टी से निकाले जा चुके हैं, और आजम खान जी का प्रस्ताव है कि अगर सचमुच में मुलायम सिंह जी को अमर सिंह जी चाहते हैं तो आप अमर सिंह जी को ये कहिए कि वो आपके प्रति अपने प्रेम का बलिदान कर दें, क्योंकि मैं, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव, हम तीनों उनको देखना नहीं चाहते। और अगर आपके जीवन से जीवन अमरच्युत हो जाए, आपके जीवन से अमर प्रेम खत्म हो जाए, तो आप फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो स्वयं मुलायम सिंह जी ने कहा कि आप लखनऊ मत आइए, फिर कहा दिल्ली में मत रहिए, सिंगापुर और लंदन रहिए, और राजनीति के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, आपको भी। तो कृपया आप अपना, मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी राजनीति के लिए अपना बलिदान दे दीजिए, और आपको पार्टी से निकाला जा चुका है, आप स्वतंत्र रहें, कहीं भी जाएं। उसके बाद मैंने चुनाव में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन किया। आप पांडवों के साथ आ गए उसके बाद? हम आप समझ सकते हैं, आप अगर उन्हें पांडव कहते हैं तो हम पांडवों के साथ आ गए। आपने जो कहानी बताई मुझे लगा उसमें कि शायद आपने इनको पांडव माना। नहीं, निश्चित रूप से जो धर्म पथ पर है वो पांडव ही है, जो सदाचारी है वो पांडव है, जो कदाचारी है वो कौरव है। लेकिन दोनों उभय पक्षों में अच्छे बुरे लोग होते हैं। भीष्म, कर्ण, विदुर ऐसे लोग उधर भी थे, किन्हीं कारणों से कौरवों के साथ थे, कोई वचन के कारण, कोई प्रवृत्ति के कारण। तो अच्छाई और बुराई तो किसी न किसी रूप में, अच्छे लोग हर दल में होते हैं, बुरे दल में भी होते हैं। और जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस में, और आजम खान समाजवादी पार्टी में, जो समाजवादी पार्टी की जो दुर्गति हुई है उसमें बहुत बड़ी भूमिका उनकी भी है। आपने रामनाथ कोविंद का ये कह के समर्थन किया कि उत्तर प्रदेश का सौभाग्य होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों यहीं से हो जाएं। क्या आप सिर्फ इसलिए समर्थन कर रहे थे कि वो यूपी से हैं, या कुछ और वजह? ये एक कारण है कि वो उत्तर प्रदेश है। दूसरा कारण है हमारे साथी हैं, संसद में हम और वो साथ रहे। मुझे याद है कि हमारे निवास पर भी वो आए हुए हैं। बहुत ही निर्मल, सज्जन और लो प्रोफाइल के शालीन व्यक्ति हैं। और कुछ लोगों का ये कहना कि रामनाथ कोविंद को कौन जानता है,
एक गुमनाम व्यक्ति को लाया गया, उनसे बड़ा 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 तर्क हुआ। भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। आप भी बताइए, त्रेता में अगर राम सबरी का जूठा नहीं खाते, द्वापर में अगर कृष्ण सुदामा के घर नहीं जाते, तो सबरी को और सुदामा को कौन जानता है। उसी तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रामनाथ कोविंद को प्रतीकात्मक राजनीति नहीं की कि एक दलित को खड़ा कर दिया हो सिर्फ एक प्रतीक बनाकर। सचमुच में अपने से बड़ा पद, प्रधानमंत्री से ऊपर का पद, सर्वोच्च पद राष्ट्र का एक दलित को दे रहे हैं। यह कांग्रेस की तरह, जिस तरह से कांग्रेस ने सुशील कुमार शिंदे को खड़ा कर दिया, यह जानते हुए कि वो हार जाएंगे, तो प्रतीकात्मक राजनीति हो गई। रामनाथ कोविंद जी का जब नाम सामने आया तो मीरा कुमार का पत्ता फेंक दिया। यह भी प्रतीकात्मक राजनीति है। मैं नीतीश कुमार जी से की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। इसलिए खड़ा किया गया है कि तुमने एक दलित समुदाय से खड़ा किया है, हम भी खड़ा कर रहे हैं, दलित खड़ा कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं था तो मैं कांग्रेस के साथियों से, नेताओं से बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, जब इलेक्टोरल कॉलेज उनके पक्ष में था उस समय उन्होंने मीरा कुमार को क्यों नहीं खड़ा किया। आदरणीय मीरा कुमार जी की मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और अगर हमारे वोट से वो जीती तो शायद मैं उनको वोट दे भी देता, लेकिन मैं मीरा कुमार जी को सम्मान और स्नेह के साथ मत दे भी दूँ तो ये छद्म धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के प्रतिपादन और प्रतीकात्मक राजनीति के ऊर्ध्व और कुछ नहीं है। एक बात कही जाती है कि जब 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर कलाम उम्मीदवार बने तो उसके पीछे आप थे, आपने वो नाम बढ़ाया था और उसके बाद वो नाम ऐसा था कि उस पर कोई मना नहीं कर पाया। क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में रामनाथ कोविंद उस स्तर को हासिल कर पाएंगे? देखिए, ये सत्य है कि हम लोगों ने नारायण जी के पक्ष में वामपंथियों के साथ समर्थन दे दिया था। आदरणीय अटल जी, अडवाणी जी और प्रमोद महाजन ने मुझे और मुलायम सिंह जी को बुलाया था। अटल जी के समय अक्सर हमें बुला लिया जाता था, उसके बाद किसी प्रधानमंत्री ने यह सौभाग्य मुझे नहीं दिया। यह सौभाग्य मात्र अटल जी ने मुझे दिया कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर अटल जी बुला लिया करते थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने पीसी अलेक्जेंडर का नाम तय किया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। हमने कहा गुजरात में जिस तरह से प्रचार चल रहा है उसको देखते हुए किसी मुसलमान को बना देते तो अच्छा था। अडवाणी जी ने कहा कि कोई राष्ट्रवादी मुसलमान है क्या। हमने कहा भारत रत्न हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, अविवाहित हैं, पोखरण में परमाणु की जो विस्फोट की मिट्टी लेकर के आप लोगों ने राष्ट्रवाद की चिंगारी का प्रस्फोटन किया है, उसके भी पीछे हैं, डॉक्टर कलाम को क्यों नहीं कर देते। हमें उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर कलाम के नाम की स्वीकृति तत्काल हो जाएगी, लेकिन हम अटल जी को, अडवाणी जी को, प्रमोद जी को बिल्कुल नमन करके, नमस्कार करके कहेंगे, उन्होंने इस नाम का घोषणा कर दी। तो आज कम से कम एक दलित को जो पुराना सतत उनके साथ संघर्षशील कार्य करता रहा, उसको यह पद देकर दो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने साबित की है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रपति बन सकता है, दलित समुदाय का एक सामान्य व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। ये परिवारवाद की राजनीति, चाहे वो आंचलिक दलों में हो, क्षेत्रीय दलों में हो या राष्ट्रीय दलों में हो, उससे ऊर्ध्व कम से कम भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है और कभी कोई कानपुर के एक सामान्य से घर में रहने वाला व्यक्ति वह भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है। तो यह संदेश कि सामान्य जन का राजनीति में भविष्य है, इस चयन से निश्चित रूप से जनमानस में गया है। और उसमें आपका बड़ा रोल है, जिसमें हमने सुना है कि इंडिपेंडेंट जितने भी राज्यसभा के सांसद हैं, कम से कम उनसे बात करके आपने उनको तैयार किया कि आप इनको वोट करें। देखिए, बड़ी या और भी ऐसे लोग हैं जिनका हमें पता नहीं बहुत चूँकि चैनल उन्हीं का है, लेकिन सत्य बोलना चाहिए। कोविंद जी डॉक्टर सुभाष चंद्र जी से मिले थे और उसके बाद इस मुहिम की शुरुआत उन्होंने की थी। उन्होंने मुझसे भी बात की, फिर मेरी और शिवपाल की भी बात हुई। मैं मना नहीं करूँगा।
और यहाँ पर दिल्ली के ताज होटल के कक्ष में बात हुई। उनके समर्थक विधायकों का जखीरा भी था वहाँ। अब प्रश्न यह नहीं है कि रामनाथ कोविंद को अमर सिंह की, डॉक्टर सुभाष चंद्रा की या शिवपाल यादव और उनके समर्थकों की, या समाजवादी पार्टी में भी जैसा धर्मेंद्र यादव के साथ हो रहा है, उनकी बहन को निकाले जाने का प्रयत्न चल रहा है, या जैसा सद्व्यवहार मुलायम सिंह के साथ हुआ है, उसे देखते हुए मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर स्वयं मुलायम सिंह भी कोविंद जी को वोट दे दें, बोलते भले कुछ नहीं, और राज्यसभा के भी कुछ सांसद दे दें। तो इस मुहिम की शुरुआत जब कोविंद जी डॉक्टर चंद्रा से मिले, सुभाष चंद्रा जी से, उसके बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने मुझे कहा, बाद में वेंकैया नायडू जी से, अरुण जेटली जी से भी मेरी बात हुई। तो सवाल इस बात का नहीं कि हमारे समर्थन से वो जीतेंगे, उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोकशाही में हम सबका कर्तव्य है कि हम एक अच्छे व्यक्ति को, सही व्यक्ति को चयनित करें। तो हम ये समझें कि शिवपाल यादव अगर अखिलेश यादव के ये कहने के बावजूद कि हम मीरा कुमार को समर्थन दे रहे हैं, रामनाथ कोविंद के साथ खड़े होते हैं, तो उसके पीछे आप हैं? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे उसके पीछे हम हैं, उसके पीछे अखिलेश यादव का व्यवहार है। अखिलेश यादव की अभद्रता है और अखिलेश यादव की अपरिपक्वता है कि आज पिता मुलायम सिंह हों या वो चाचा शिवपाल हों, जिन्होंने बाल्यावस्था से, जिनके घर पर वो पले बढ़े, या वह भूतपूर्व अंकल हो, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने स्वयं कहा कि अब इस व्यक्ति को मैं अंकल नहीं कहूँगा। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि जब उनका चेहरा मैं देखती हूँ तो टेलीविज़न बंद कर देती हूँ। ये वही दंपति है जो अपने विवाह के केक का पहला टुकड़ा ठूस के मुझे खिलाया था। तो राजनीति में जब सत्ता रहती है तो लोगों को मित्र बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सभी आपके बनाए हुए मित्र आपके साथ रहें, लेकिन ज़्यादा मित्र बनाए रहेंगे तो पलायन के बाद भी कुछ रह जाएंगे। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने लौंडे लंडूरों के साथ मिलकर सिर्फ वरिष्ठ लोगों का उपहास किया, उनकी आलोचना की, चाहे वो पिता हों, चाचा हों, परिवार के लोग हों, और उद्दंडता की पराकाष्ठा पर गए, किसी को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री को गधा कहा, उनके प्रवक्ता ने राजेंद्र चौधरी ने आतंकवादी कहा, और एक किरणमय नंदा हैं, वो गोल गोल हिंदी, रसगुल्ला हिंदी बोलते हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री PM नोई है, ये पागल मोदी है। तो इस तरह के मूर्खों को लेकर इन्होंने शत्रुओं की एक श्रृंखला खड़ी की है। तो मेरी समझ से यह भी एक कारण है। आप उस पूरे प्रकरण के दौरान आपने हालांकि खुद ही कारण बता दिया क्यों दूर रहे। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अमर सिंह होते तो कम से कम सच पता लगता, क्योंकि एक बड़ा तबका ये कह रहा था कि मुलायम सिंह अपने बेटे को स्थापित करने के लिए ये पूरा ड्रामा क्रिएट करा रहे हैं। आज तो बता दीजिए सच क्या था, हुआ बिल्कुल क्या? ये सच है, क्योंकि मुलायम सिंह जी दिल्ली आए, हमें और शिवपाल को बुलाया और कहा कि वो लड़का यात्रा पर जा रहा है, कहता झंडा दिखाओ, हम झंडा दिखाएंगे। हम तो यहाँ आ गए आपसे मिलने। पता चला दूसरे दिन वो शिवपाल को लेकर के जबरन झंडा दिखाने चले गए। हमसे कहा वकील करिए। हमने एक बड़े वकील मोहन पराशरन को किया, दूसरे कई वकीलों को किया। ये तय सा हो गया कि या तो साइकिल हमें मिलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा प्रस्ताव ही गलत था, समाजवादी पार्टी का जो प्रक्रिया थी वो गलत थी, या सिंबल फ्रीज होगा। लेकिन मुलायम सिंह जी हमें जो निर्वाचन आयोग में जाने से मना कर दिए। तो निश्चित रूप से मुलायम सिंह जी का पुत्र प्रेम, और पुत्र प्रेम के बाद पार्टी प्रेम, कि पार्टी उन्होंने बनाई है, स्वाभाविक पार्टी के प्रति मोह होगा, इसका सिंबल फ्रीज ना हो। और पुत्र उनका अपना है, तो पुत्र के प्रति भी संभवतः वो चाहते थे कि पुत्र को वो हम लोगों के माध्यम से जरा उसकी लगाम कसे। लेकिन वो पुत्र इतना बिधका उस लगाम के कसाव से कि उसने मदमस्त सत्ता में मदमस्त हाथी की तरह पिता के स्वाभिमान को, पिता के बलिदान को, पिता के एक राजनीतिक संस्कार को मसल कुचल करके समाप्त किया। आज की यूपी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, खासतौर पे तब जब उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर बारूद मिल रहा है? अब इसमें देखना क्या है, अबू आसिम आजमी हैं, उनके ऊपर आरोप था कि डी कंपनी पूरे के पूरे दाऊद के गिरोह को
हिंदुस्तान से भगाने में उनकी भूमिका है। वह बंदी भी बने लेकिन सबूत के अभाव में बेनिफिट ऑफ डाउट में छूट गए। तो दाऊद के इतने निकट के साथी के खिलाफ गवाही कौन देगा? सराय मीर आजमगढ़ में आतंकवाद का अड्डा है और फैजाबाद रोड के लखनऊ के डायमंड रिसोर्ट के मालिक हाजी इल्तिफाक हैं, जिनके यहाँ अबू हासिम आजमी के पिता नौकरी करते थे। उनकी पुत्री सीमा का विवाह दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के साथ हुआ है। सराय मीर से लड़के जाते हैं, आतंकवाद करते हैं। वो डायमंड रिसोर्ट में हाजी इल्तिफाक के यहाँ रहते हैं, जो अनीस इब्राहिम के दाऊद के छोटे भाई के ससुर हैं। और उसके बाद उनको प्रेशर मिलता है अबू हासिम आजमी के मुंबई के निवास पर। इस बात की पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच में विस्फोट में पकड़े गए कुछ लड़कों ने दी है। दूसरी ओर मोहम्मद आजम खान के सबसे निकट के साथी मुनव्वर हसन, जो भोपाल के रहने वाले हैं, जहां सिमी की गतिविधि बहुत ज़्यादा है, उनके अपने निजी सचिव हसमत अली, वो तिहाड़ जेल में पाकिस्तान से जासूसी के आरोप में आज भी बंदी है। ये तमाम लोग प्रधानमंत्री के बारे में उठपटांग बात करते हैं। विनायक ग्रुप नाम का एक ग्रुप है जो बनारस में गणेश गुप्ता के नाम से बहुत बड़ा ग्रुप बनकर के उभरा है। ये मुखौटे हैं अबू हासिम आजमी के, और अबू हासिम आजमी मुखौटे हैं दाऊद इब्राहिम के। लेकिन ये प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, गणेश गुप्ता, विनायक ग्रुप। लेकिन इन सब के बावजूद पता नहीं क्या हो रहा है। तो चुनाव से एक दिन पहले विस्फोट होता है, वहाँ पर विधानसभा में बम के मसाले मिलते हैं। ये सामान्य चीज़ नहीं है। और जिन लोगों के तार सीधे डी कंपनी से जुड़े हैं, जब आदरणीय मुलायम सिंह का जन्मदिवस मना था तो बयान आया, अगर अपनी लाइब्रेरी से आप खोज लें, कि इस जन्मदिन दिवस समारोह का पूरा खर्चा हमें अबू सलीम और दाऊद इब्राहिम ने दिया है। ये आजम खान कर रहे हैं, भारत माता को डायन कर रहे हैं। जन्मदिन दिवस समारोह का खर्चा सीधे डी कंपनी दे रही है। ये स्वीकार गर्व से कर रहे हैं। कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है, तो गुलाम नबी आज़ाद कहाँ से भारतीय हो गया? ये बयान दे रहे हैं। जिस बयान को आज आपके चैनल पर मैं देख रहा था, शाही इमाम का, उससे बड़ा बयान, उससे खतरनाक बयान दे चुके हैं। और भी हाल में सैनिकों के बारे में बयान दिया, बहुत गंदा बेहुदा बयान दिया। लेकिन आज तक न तो केंद्र सरकार न तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा जारी नहीं किया। आज तो आदित्यनाथ की सरकार है। अगर आपकी बातें सही हैं कि आजम खान पे नकेल कसी जानी चाहिए इस मामले में कि विधानसभा में पाउडर मिला है, तो योगी आदित्यनाथ भी सुनेंगे आपकी इस बात को? 100 दिन हो गए जिनकी सरकार को। मैंने तो चुनाव में कहा, सिर्फ कल्लाद मिश्र जी का, जो काबना स्तर के मंत्री हैं, उनका एक सार्वजनिक बयान आया था कि अमर सिंह जी एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति है, उनके आरोपों की गंभीरता को नकारा नहीं जा सकता। उसके बाद मुझे नहीं पता, फिर मैंने अनौपचारिक रूप से दिल्ली पुलिस में अपने सूत्रों से पता किया था, तो एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो विस्फोट कांड में संबंधित था। उस नौजवान ने स्वीकार किया था कि हम मुंबई में अबू हासिम आजमी के यहाँ हमें प्रसरण मिलता है। सराय मीर में के अबू सलीम, जो कुख्यात अपराधी है, उसके गांव का नाम सराय मीर है आजमगढ़ में। तो आजमगढ़ से आतंकवाद की आपूर्ति होती है, ये एक तथ्य जो NIA को पता है। सराय मीर के अबू हासिम आजमी हैं, डी कंपनी से उनके क्या संबंध। सिर्फ जब लंदन जाए तो उनकी गतिविधियों पर अगर रौ नज़र रख ले कि कितनी बार इकबाल मिर्ची से और दाऊद इब्राहिम के समूह के लोगों से वो लंदन में क्या करने जाते हैं, या जब वो हज पर जाते हैं तो किस विशिष्ट स्थान पर, उनका भारत के बाहर का मूवमेंट अगर रॉ मॉनिटर कर ले तो आपको डी कंपनी के सारे सूत्रों का पता चल जाएगा। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपको, मुझे उम्मीद है इस बात की जानकारी अच्छे से है जो आप बातें कह रहे हैं। आपने इस पूरी चर्चा के दौरान मुलायम सिंह यादव और दूसरे नीतीश कुमार का नाम कई बार लिया, तो मेरा, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार की सरकार लगातार चर्चा में है, तो एक सवाल मैं मुलायम सिंह यादव के समधी लालू यादव पर भी आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कि हम पे बदले की कार्रवाई कर रही है सरकार। लालू जी को चारा से लारा तक, उस पर मैं कुछ बात नहीं कहना चाहता। लारा दत्ता हमारी मित्र है, मैं उनको मुलायम सिंह के, लालू जी के समधी मुलायम सिंह के गांव सैफई में एक कार्यक्रम में भी लारा को लेके गया था। तो मैं तो लारा दत्ता को जानता हूं, जो महेश भूपति की पत्नी है और एक नायिका है, और वो बेचारी मुलायम सिंह के गांव सैफई में लालू जी के समधी के यहाँ भी गई थी। अगर आप लारा गूगल करिएगा तो लारा दत्ता ही मिलेंगे। लेकिन एक नई लारा पैदा कर दिया है
तो मैं उनको चाराखोर और लाराखोर तो नहीं कहूँगा, वो मुझे घर फोड़वा कहते रहे। तो बिहार के लालू प्रसाद यादव से लेकर के उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव तक ने भरपेट मुझे गालियाँ दी हैं, और आजम खान ने तो पता नहीं क्या क्या किया है। मैं इन सब लोगों को नमन और प्रणाम करता हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर इन्होंने गाली ना दी होती तो संभवतः कर्ण की तरह इस राजनीतिक महाभारत में मैं दुर्नीति के साथ रहता और मेरा राजनीतिक वध निश्चित होता। उन्होंने मुझे मेरे राजनीतिक वध से अपने इन कुत्सित बयानों के कारण बचाया, इसके लिए मैं इन सब लोगों का ऋणी हूँ। अखिलेश यादव को, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव को, बिहार के लालू प्रसाद यादव को, इन दोनों यादवों को मैं सशक्त नमन और प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने मुझे घर फोड़वा और पता नहीं क्या क्या उपाधि से नवाजा। अब तो ये घर फोड़वा नहीं है, तुम अपने पिता मुलायम सिंह को क्यों नहीं अध्यक्ष बना देते? अब तो मैं दूर दूर तक तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो दोनों एक हो जाओ। घर फोड़वा तो अलग हो गया, अब घर जोड़वा बन जाओ। आज आपने कोई शेर नहीं सुनाया? शेर नहीं सुनाया? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर आओ लिखें नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, चाहे चीन से झगड़ा हो, चाहे आतंकवादियों से झगड़ा हो, और चाहे काला बाजारी से झगड़ा हो, चाहे नए प्रावधानों के जरिए भारत की पुरानी पद्धति को से द्वंद्व हो, नई पद्धति को आगे लाना हो, सबको मिलकर प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश का प्रधानमंत्री हमारा, आपका और सबका होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर सिंह जी, जी न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।